हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखाओं x माइनस 2y बराबर 1 तथा x प्लस 3y बराबर 2 के प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाली तथा रेखा 3x प्लस 4y बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। बिंदु x1 कोमा y1 से होकर जाने वाली x1 कोमा y1 से होकर जाने वाली से होकर जाने वाली m प्रवणता वाली रेखा की समीकरण क्या होती है। m प्रवणता वाली रेखा का समीकरण देखो हम किस प्रकार से देते हैं। इस रेखा का समीकरण देखो हम लिखते हैं y माइनस वाई वन बराबर में m गुणा x माइनस एक्स वन। यानी हमारे पास रेखा पर स्थित कोई भी एक बिंदु है और रेखा की प्रवणता है, तो आसानी से हम उसका समीकरण लिख सकते हैं। तो पहले तो हमें बताया हुआ है कि हमारी जो रेखा है ना वो x माइनस 2y बराबर 1 और x प्लस 3y बराबर 2 इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जा रही है। तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेते हैं हम। तो देखो, x माइनस 2y बराबर 1 है और दूसरी रेखा क्या है, x प्लस 3y बराबर 2। तो अगर हम यहाँ से x का मान लिखेंगे ना, वो क्या आ जाएगा, 2y प्लस में 1। ये मान उठाकर हम दूसरी रेखा में रख देते हैं। तो 2y प्लस में 1 प्लस में 3y बराबर में है 2। तो 2y प्लस 3y हो गया 5y। अब एक को उस तरफ लेकर गए तो 2 माइनस 1 1 बन जाएगा। यानी y का जो मान है वो क्या आ जाएगा, 1/5। तो अगर हम x का मान निकालेंगे ना तो वो क्या आ जाएगा, देखो 2 गुणा में 1/5 प्लस में 1। यानी यहाँ पर देखो 2/5 प्लस 1 करेंगे ना तो हमारे पास 7/5 ये आ जाएगा x का मान। यानी कि इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया 7/5 कोमा 1/5। अब हमें देखो ये बताया हुआ है कि हमारी जो रेखा आने वाली है ना वो 3x प्लस 4y बराबर 0 के समांतर है। हम जानते हैं समांतर रेखाओं की जो प्रवणताएं हैं वो बराबर होती हैं। तो 3x प्लस 4y बराबर 0, इसकी अगर प्रवणता लिखेंगे ना तो माइनस में x का गुणांक यानी कि 3 बट्टा में y का गुणांक यानी कि 4। ठीक है, तो हमारी जो रेखा है ना उसकी प्रवणता भी यही आएगी, -3/4, क्योंकि वो इसी के समांतर है और समांतर रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमारी जो रेखा है अगर हम उसको L बोलें तो उसका समीकरण लिख लेते हैं y माइनस वाई वन। वाई वन का मान है 1/5 बराबर में देखो m यानी कि -3/4 गुणा में x माइनस एक्स वन यानी कि x माइनस में 7/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर लैसा ले हम तो 5y माइनस 1/5 बराबर में देखो यहाँ पर 4 को तो इस तरफ लेके आते हैं गुणा में, -3 को अंदर ही रखा और यहाँ पर 5x माइनस 7/5 बनेगा। तो पहले तो देखो 5 से 5 विभाजित हो गया, 4 को अंदर गुणा करते हैं तो 20y माइनस 4 बराबर में यहाँ पर माइनस का 15x आएगा, प्लस में आ जाएगा 21। तो अब देखो माइनस के 15x को इस तरफ लेके आए तो 15x प्लस में 20y। फिर देखो -4 और 21 को इस तरफ लेके आए तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस का 25 बराबर में 0 आएगा। तो अगर हम देखो यहाँ पर 5 को बेनिश निकाल लें तो 3x प्लस में 4y माइनस 5 बराबर 0 आएगा। तो 5 को उस तरफ बट्टा में भेज देते हैं तो 3x प्लस में 4y माइनस 5 बराबर में 0। ये आ गया रेखा का समीकरण। यानी कि विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।